गर्मी भी अरूज पर है और जोश भी अरूज पर। कौन सा जोश? बीज लगाने का, सर्दी की सब्जियों के बीज लगाने का। लेकिन बीज लगाने में अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। अभी तो 20 जून है और बीज लगाने के लिए जो टाइम है वो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का महीना मिलेगा। उस एक महीने के बीच में ही आपने बीज लगा लेने हैं सर्दी की सब्जियों के, भले वो हरी मिर्च के बीज ही क्यों ना हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि बीज लगाने से कितनी देर पहले हमने अपनी मिट्टी को प्रिपेयर करना है ताकि उसमें हम बीज लगा सकें, और जब बीज के अंदर से पौधा निकले तो उसको खाद की बिल्कुल भी कमी ना हो और पौधा वहीं से खाद भी लेता रहे और बड़ा भी होता रहे और उसको फल भी लगता रहे। नहीं सोचा ना आपने? तो चलिए आज आपकी ये कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर कर देता हूँ। अभी पूरे 3 महीने पड़े हुए हैं बीज लगाने के लिए और आपकी मिट्टी की प्रिपेयरिंग के लिए भी तकरीबन 3 महीने ही चाहिए होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके गमलों के अंदर जो भी मिट्टी भरी हुई है, अगर पौधे कमज़ोर हो गए हैं तो उनको उखाड़ दीजिए। जैसा कि मैंने इन पौधों को उखाड़ दिया था, करेले के पौधे लगे हुए थे इस डिब्बे के अंदर। गर्मी की लू चलने की वजह से ऊपर से पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी, पत्ते जलना शुरू हो गए थे, तो मैंने ऊपर से इनको काट दिया इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है कि नीचे से नए शूट्स निकलना शुरू हो जाएं। लेकिन कोई शूट नहीं निकली, बल्कि इनकी टहनियाँ पड़ी पड़ी यहीं पर सूख गईं। नई ग्रोथ शुरू नहीं हो पाई क्योंकि गर्मी ही बहुत ज़्यादा थी। अब इस मिट्टी को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपकी मिट्टी 2 हालतों में होती है, एक तो कीड़ों से पाक और एक कीड़ों के साथ। अगर तो आपकी मिट्टी के अंदर कीड़े हैं, जैसा कि वाइट ग्रब्स वगैरह हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा केचुए भी हो सकते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चूंटियाँ भी हो सकती हैं, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपकी मिट्टी में फंगस का हमला है, फंगस हमें देखने पर नज़र तो नहीं आता लेकिन उसके सिम्टम्स हमें ज़रूर दिखते हैं। वो कैसे? कि पौधे की टहनी एक साइड से मुरझाना शुरू हो जाए, या पौधा ऊपर से सूखना शुरू हो जाए, या अचानक पौधा सूख जाए, या मिट्टी के अंदर पड़ी पड़ी रूट्स गलना शुरू हो जाएं। ये सिम्टम्स होते हैं कि हमें मालूम हो जाए कि फंगस का अटैक है आपकी मिट्टी में। तो ऐसी मिट्टी को सबसे पहले तो स्टेरलाइज़ किया जाता है। कैसे करना है? बहुत आसान है। गमलों में से मिट्टी को बाहर निकाल लीजिए और धूप में फैला दीजिए। धूप में कम से कम 15 दिन के लिए आपने ज़रूर फैलाना है मिट्टी को, और पानी नहीं देना, बिल्कुल खुश्क होने दीजिए। जब मिट्टी कंप्लीट खुश्क हो जाए, 15 दिन धूप लग जाए, तो आपकी मिट्टी रिचार्ज हो जाती है। उसके बाद आप उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मिक्स कर सकते हैं प्रिपेयर करने के लिए। ऑर्गेनिक मैटर कौन सा? सब्जियों के छिलके, दरख्तों के सूखे या गीले पत्ते, गाय का गोबर, या फिर अंडों के छिलके, और केले के छिलके ताज़े हों या फिर सूखे हुए हों। फलों का जितना भी वेस्ट है वो भी आप डाल सकते हैं। चूना डाल सकते हैं, बोन मील, फ़िश मील, ब्लड मील, इस तरह की चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। लेकिन इन ऑर्गेनिक चीज़ों का फ़ायदा एकदम से नहीं होगा। अगर आज आप मिट्टी के अंदर मिक्स करेंगे इन चीज़ों को और मिट्टी को गीला रखेंगे, तो तकरीबन 2.5 से 3 महीने के बाद उन खादों का असर मिट्टी में मिक्स होने लगेगा। तो जब आप बीज लगाएंगे तो बीज के अंदर से पौधा निकलते ही वहाँ से खाद इनटेक करना शुरू कर देगा, तो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी कितनी मिकदार में हमने ये चीज़ें लेनी हैं। देखिए, जो चीज़ ज़्यादा गर्म होगी उसका कम इस्तेमाल करना है, जैसा कि गाय का गोबर, जैसा कि वर्मी कंपोस्ट। लेकिन पत्तों की खाद आप जितनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं कर लीजिए। ये ठंडी खाद होती है, फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सब्जियों के छिलके जितने मर्ज़ी आप डाल दीजिए, लेकिन वो मिट्टी में मिक्स नहीं करने, बल्कि मिट्टी के अंदर दबाने हैं। एक ढेर बना लीजिए, सारे गमलों की मिट्टी निकाल लीजिए, थोड़ी सी मिट्टी फर्श के ऊपर फैला दें और उसके ऊपर सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके आप डालकर ऊपर से फिर से मिट्टी से एक ढेरी सी बना दें, एक पहाड़ बना दें, और उस पहाड़ को आपने 2 या 2.5 महीने तक गीला ही रखना है, उसको खुश्क नहीं होने देना। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जब तक बैक्टीरियाज़ पैदा नहीं होंगे, फंगस पैदा नहीं होगा, तब तक आपका वो मटेरियल डिकम्पोज़ नहीं होगा, और वो डिकम्पोज़ करने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। पानी, नमी मिलती रहेगी तो उनके अंदर उनकी तादाद बढ़ती रहेगी, और जो भी जितना भी वेस्ट आपने उसके अंदर डाला है, मटेरियल डाला है, उसका अर्क 2.5 से 3 महीने के बाद में मिट्टी के अंदर शामिल होना शुरू हो जाता है। एकदम से नहीं होता। आज हमने कंपोस्ट या गाय का गोबर दिया है तो 1 हफ्ते के बाद भी आप रिज़ल्ट देखेंगे ना, आपको नज़र नहीं आएगा जब तक कि वो वाटर सोल्यूबल कंडीशन में ना बदल जाए, यानी एक्टिव फॉर्म में ना आ जाए। और वो एक्टिव फॉर्म में आने के लिए 2.5 से 3 महीने का टाइम चाहिए होता है। तो ये वीडियो बहुत टाइम पर बना रहा हूँ। अभी 3 महीने पड़े हुए हैं बीज लगाने के लिए, फूलों के हों या कोई सी भी वेजिटेबल गार्डनिंग आपने करनी हो, आप मिट्टी की प्रिपेयरिंग अभी से शुरू कर दें।
मैं गमलों में से मिट्टी बाहर निकाल कर क्यों आपको प्रैक्टिकल करके नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। ना मेरी मिट्टी के अंदर फंगस है, ना मेरी मिट्टी के अंदर ऐसे बुरे कीड़े हैं जो कि रूट्स को या फिर तनों को नुकसान पहुँचाते हों। और मेरी मिट्टी के अंदर बायोलॉजिकल लाइफ बहुत अच्छे से चलती रहती है, क्योंकि मैं बैक्टीरिया कल्चर भी इस्तेमाल करता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन अपनी मिट्टी में, ताकि बायोलॉजी लाइफ काफ़ी अच्छे से काम करती रहे और उनकी कॉलोनीज़ बिल्ड होती रहें। और वो बिल्ड तभी होंगी जब मिट्टी के अंदर हल्का सा मॉइस्चर मौजूद रहेगा और ऑर्गेनिक मैटर मौजूद रहेगा, यानी बैक्टीरिया और फंगस के लिए खाना। सूखे पत्ते, हरे पत्ते, किचन वेस्ट, थोड़ी सी चाय की पत्ती, थोड़ा सा चूना, इस तरह का ऑर्गेनिक मैटर जितना भी होता है ना, वो सारा बायोमास कहलाता है और वो बैक्टीरिया की खुराक होती है। बैक्टीरिया और फंगस जब मिलकर उसको खा लेते हैं तो उसके बदले में खाद बना देते हैं। कुछ बैक्टीरियाज मर जाते हैं और वो भी खाद ही होती है। तो इसलिए मैं मिट्टी को ड्राई नहीं होने देता। लेकिन आपकी मिट्टी के अंदर यकीनन कीड़े होंगे। उस मिट्टी को एक बार सुखा लीजिए, उसके बाद जैसा चाहें आप ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। चाहे तो NPK भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम वाली जो खाद होती है ना, वो भी मिक्स कर सकते हैं। मेरा तो कभी कभी दिल चाहता है कि इसी गार्डन में एक छोटा सा किचन भी बना लूँ, यहीं से सब्जियाँ उतारूँ, यहीं पर पका लूँ और यहीं से कावा भी बना लिया करूँ। जैसा कि ये तुलसी का पौधा है, इसका कावा एल्कालाइन होता है, तो इसके चंद पत्ते तोड़ूं और तोड़कर अपने किचन में, जो कि हमारे गार्डन में ही हो, वहीं पर एक कावे का कप बनाकर खूब मज़े से पीऊं। और बिल्लियां भी शायद भाग जाएं यहाँ से। बिल्लियां बहुत काम ख़राब कर रही हैं। ये देखिए बैंगन के पौधे हैं और बैंगन के गमले ही ये गिरा देती हैं, बहुत नुकसान करती हैं। छोटे छोटे से बैंगन लगे होते हैं लेकिन गमले नीचे गिर जाते हैं, रूट्स उनकी हिल जाती हैं, जिस वजह से पौधा मुरझा जाता है। पहले मेरे इस गार्डन में थे वो, यहाँ खूब अच्छे से तबाही मचा कर अब वो दूसरे टेरेस पर चले गए हैं, दूसरी छत पर तबाही मचाने के लिए। हद होती है। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।